नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार मिश्रा, मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। आज तो हद हो गई जिसे कहा जाता है। ममता बनर्जी कैबिनेट में थी, ईडी हाई कोर्ट गई थी और कुछ पुरोधा पत्रकारों ने कहा कि ममता बनर्जी की याचिका खारिज हो गई, जबकि सच ये था ईडी अपनी याचिका लेकर हाई कोर्ट गई थी कि माई बाप मुझे बचा लो, मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई और मुख्यमंत्री आई, सारे दस्तावेज छीन ले गई। ये कौन कह रहा है? ईडी। ममता बनर्जी वहां गई, लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहा कि प्रतीक जैन को आना चाहिए था। ममता बनर्जी का इसमें कोई रोल नहीं है। भाजपा के लोगों ने यह कहा कि एक मुख्यमंत्री को याचिका दाखिल नहीं करनी चाहिए, उन्हें कोई चीज छीननी नहीं चाहिए। तो ईडी ने यह स्वीकार कर लिया कि हमसे दस्तावेज छीन ले गए। तो हाई कोर्ट ने कहा कि अब आप सुप्रीम कोर्ट हो, वहीं जाके आप अपनी लड़ाई लड़िए, वहां से जो निर्णय आएगा उसके बाद फिर हम बात करें। और यह मामला डिस्पोज किया जाता है। अब ईडी को तो बड़ा मंसूबा बनाया था, बड़ी उठापटक की थी, बड़े टेढ़े मेढ़े। भाई एसवी राजू खड़े हुए। एसवी राजू का मतलब है कि पूरी सरकार खड़ी है और पर्सनली वो व्यक्ति 1.5 घंटे जुड़ा रहा। आप चाहें तो स्पेशल कवरेज न्यूज और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल दोनों पर वो 1.5 घंटे का लाइव प्रोग्राम देख सकते हो। हमारी बात मत मानो, कितनी बहस हुई, कितना खुली किताब। ये सब चल ही रहा था कि शाम होते होते एकाएक मामला उग्र हो गया मुर्शिदाबाद जिले में और 50 बीएलओज ने इकट्ठा इस्तीफा दे दिया कि ये पकड़ो अपनी धर्मशाला, हम नहीं करेंगे ये काम। रोज व्हाट्सएप से आप चला रहे हो चुनाव आयोग, ध्यान देना सर, व्हाट्सएप से चुनाव आयोग चल रहा है। व्हाट्सएप के संदेश पर हम काम नहीं करेंगे, हमें लिखित आदेश बता दो, एक दिन इस तरीके से काम करो, कर देंगे। क्योंकि आप तो बैठे हो दिल्ली, मुझे इसी इलाके में स्कूल में पढ़ाना है। जिसके वोट कट जाएंगे वो लठ लेके घूमेगा, जिसके जुड़ जाएंगे वो चाय की भी नहीं पूछेगा। तो हम ये काम नहीं कर सकते। वहां फिर तोड़फोड़ हो गई ब्लॉक में, भयंकर बवाल हो गया और सुबह हो गया खतरनाक खेल। एक गाड़ी में 4000 फॉर्म 7 पकड़े गए। मुझे लग रहा है कि जैसे घुसपैठिया नहीं, चुनाव आयोग घुसपैठ कर रहा है कुछ। इस बड़ी घुसपैठ को कौन रोकेगा? कुछ घंटे बाकी है। ये वीडियो 8 बजे आपके समक्ष है, सुबह ही सुबह। कुछ घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि गलती ममता बनर्जी की है कि ईडी की है। कुछ देर की बात है बस। तो संजय सर, क्या है पूरा मामला? अरे बड़ा दिलचस्प है। माने जो हुआ तो उसमें तो बीजेपी की चाल थी कि ममता बनर्जी के यहाँ या छापा मार दिया जाए। तो छापे से दोनों काम होता है कि एक तो आप बदनाम करते हो सामने वाली पार्टी को कि घोटाला है। अब घोटाले का मामला 2020 का है, तो 2020 का मामला आपने 2020 से लेकर 26 तक जो किया सो किया, नहीं किया सो नहीं किया, वो आप जानो, क्या मामला है आप जानो। लेकिन 2020 से आप बैठे हुए थे और 26 में चुनाव के समय आपको अचानक 2026 में छापा मारने की जरूरत लगती है। सब जायज होगा, सब ठीक होगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब आपकी रफ्तार है, आपका राज है, सब हो सकता है। लेकिन अगर चुनाव के समय छापा पड़ता है तो आप जनता को तो याद दिला ही देते हो ना कि इन पर ये मामला है, ये आरोप है, इन्होंने ये घोटाला किया है। और पुराना इतिहास गवाह है कि बाद में कुछ निकलता नहीं है या घोटाला मिलता नहीं है। मैंने घोटाला तो कांग्रेस के जमाने में इतना हुआ था कि स्विस बैंक में इतना पैसा रखा था कि वापस आ जाता तो सबको 15 लाख मिलता, पर आया नहीं। मिला नहीं मिला वो तो अलग चीज है, आया भी नहीं या लाने की कोशिश भी नहीं हुई और वगैरह वगैरह। तो उस हिसाब से यहाँ भी ये आरोप तो लगा ही दिया। जब छापा पड़ा तो इसका मतलब यह मामला ताजा हो गया। और छापा कहाँ पड़ा? तो जो पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी जो चुनावी रणनीति, इलेक्शन स्ट्रेटेजी ठीक करता है, रखता है, चुनाव की योजना रणनीति बनाता है, उसके यहाँ छापा पड़ा। तो जाहिर है कि आप छापा मारेंगे वहां तो आपके पास जो घोटाले से संबंधित जो कागजात है, इसके अलावा चुनावी रणनीति से संबंधित कागजात भी वही होंगे। और जब आप छापा मारने आए हैं तो वो भी ले जा सकते हैं। और
अब माने एक एक फाइल देख देख के पढ़ पढ़ के थोड़ी उठाएंगे कि हाँ ये भी ले जाना है, ये नहीं ले जाना है। अब छापा मारने आए तो आप क्या ले जाएंगे क्या नहीं ले जाएंगे उसका कुछ पता नहीं, और ले जाने के बाद पता लगेगा कि पूरी तृणमूल का चुनावी रणनीति चली गई वहां, और चुनावी रणनीति का उपयोग दुरुपयोग प्रचार सब कुछ हो सकता है। तो और उससे चुनाव जीतना हारना तो है ही है। तो उसमें ममता बनर्जी का नाराज होना या बहुत ही आक्रामक रिएक्शन कहिए उसको, मुझे लगता है कि बहुत स्वाभाविक है, और उन्होंने उसको रिएक्ट किया और जो वो कर सकती थी उन्होंने किया, आई और अपनी फाइल लेके चली गई। और सब लोगों ने देखा कि उनके पास 2-4 फाइलें ही थी, ऐसा नहीं है कि घर में जितनी फाइल हो सकती है या किसी ऑफिस में जितनी फाइल होगी वो सारी उठा लेंगे। तो उनका ये कहना था कि वो उनके पार्टी का दस्तावेज है जिसका छापे से कोई संबंध होना नहीं चाहिए, और छापा था घोटाले का, उनको भुगतान का वगैरह वगैरह, जिसका तृणमूल से कोई संबंध नहीं है अभी तक। और अगर तृणमूल से संबंध था तो तृणमूल का मामला उसमें क्लियर नहीं है, तो जाहिर है तृणमूल पार्टी या ममता बनर्जी यही समझेंगी कि आईपैक पे छापा है आईपैक के कामों के लिए, और उसमें हमारा भी फाइल है तो हम अपनी फाइल ले आए। जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि अगर स्कूल में आग लग जाएगी तो आप स्कूल की चिंता थोड़ी करेंगे, अपने बच्चे की चिंता करेंगे और जाके अपने बच्चे को निकाल लाएंगे वहां से किसी तरह। उसमें 2-4 और आ जाए तो आ जाए, लेकिन पहले तो आप अपने बच्चे का ख्याल करेंगे। वैसे ही उन्होंने, उनका जो मतलब था वो उन्होंने ले लिया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सामान्य था, और इन्होंने जो छापा मारा था तो इनको उस हिसाब से इसकी तैयारी रखनी चाहिए थी कि ये सब हो सकता है। लेकिन चोर हमेशा समझता है कि वही सबसे शातिर है, या जो बहुत बॉस होता है, जो बहुत शक्तिशाली होता है, वो समझता है कि उसको कौन टक्कर देगा। आप उसको जैसे भी देखिए तो इसी तरह का मामला था कि ईडी को कौन टक्कर देगा, अब ईडी के छापे में कोई क्या कर लेगा, तो ये अपना उस हिसाब से चलेगा। और ममता बनर्जी ने वो किया जो वो कर सकती थी। तो अब जब फंस गया मामला तो ईडी ने कहा कि हमारे सरकारी काम में उन्होंने बाधा डाली। ठीक है, तकनीकी तौर पे मामला बनता है, लेकिन जब ममता बनर्जी का मामला ये था कि उन्होंने हमारी कागज चुराने के लिए, छीनने के लिए, या हमारी रणनीति का का पता लगाने के लिए छापा मारा है, और उसका घोटाले से कोई लेना ही देना नहीं है, घोटाला तो बहाना है, तो ममता बनर्जी की बात भी निराधार नहीं है, उसमें भी दम है। तो वो सब हुआ, और चूंकि ममता बनर्जी वहां मजबूत हैं, माने उनकी सरकार ही है, मुख्यमंत्री ही है, और ईडी के तो अधिकारी ही गए थे। अब ईडी के आका गए होते तो अलग बात थी, तो ईडी के अधिकारी ही गए थे, तो वो लोग उनको वो कुछ कर नहीं पाए, और ममता बनर्जी अपना फाइल लेके चली आई। तो यहां तक तो ठीक है। और उसके बाद दोनों पार्टी ने एफआईआर कर दी, उन्होंने कर दिया कि वो हमारे फाइल चुराने आए थे, और इन्होंने कर दिया कि वो सरकारी काम में बाधा डाले, तो वो भी ठीक है, वहां तक तो सामान्य था। लेकिन उस दिन वो सुनवाई नहीं है, और उसके बाद तारीख थी, माने कल की, और कल की तारीख थी, तो उसमें जो स्थितियां थी उसमें पूरी संभावना थी कि बंगाल पुलिस चाहे तो ईडी के अधिकारियों को गिरफ्तार कर सकती है। हम लोगों ने बताया था कि पहले एक बार तमिलनाडु में ये सब हो चुका है, ईडी के अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो यहाँ भी ये सब संभावना थी। तो ईडी की मजबूरी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट आते, तो सुप्रीम कोर्ट वो आते उससे पहले ममता बनर्जी ने कैविएट दायर कर दिया। तो पूरा मामला जो है, ये लोग जैसे समझ रहे थे कि हम जो चाहे सो करते जा सकते हैं, या ईडी है और केंद्र सरकार है, तो हम जो चाहे सो करते जाए, लेकिन उसको ममता बनर्जी या तृणमूल या पश्चिम बंगाल सरकार, आप जो भी कहिए, वो काउंटर करती गई, और इनके पास बचने का रास्ता नहीं था। अब जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो ईडी की शिकायत थी कि ममता बनर्जी ने सरकारी काम में बाधा डाला, और ममता बनर्जी की शिकायत थी कि ईडी ने जो है सो उनके यहाँ से उनका दस्तावेज चुराने के लिए छापा मारा। तो होते हवाते जो भी बहस हुई उसमें अंत में ये हो गया कि ईडी ये नहीं कह पाई, या ईडी के लिए ये मुद्दा नहीं रह गया कि ममता बनर्जी ने सरकारी काम में बाधा डाली, और उसको वो प्रूव नहीं कर सकते थे, क्योंकि ममता बनर्जी का उतना आक्रामक स्टैंड था कि ये आई किस लिए हमारे यहाँ, हमारी फाइल लेके चले गए वगैरह वगैरह। इनकी पहले से दलील थी कि सारी फाइलें वो ले गई। तो उसमें बात में इन्होंने कह दिया कि हमने तो कोई दस्तावेज जब्त ही नहीं किए, और वही शायद पहले भी रिकॉर्ड किया गया था कि कोई दस्तावेज जब्त नहीं हुआ है। तो तृणमूल की तरफ से कहा गया कि इसको रिकॉर्ड किया जाए कि कोई दस्तावेज जब्त नहीं हुआ, तो ये रिकॉर्ड हो गया। और जब कोई दस्तावेज ही नहीं हुआ, मैं तृणमूल की तरफ से कहा गया कि हम तो सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि हमारे जो दस्तावेज इन लोगों ने छापे में लिए हैं वो लीक ना हो, या उसको सार्वजनिक ना किया जाए, और उसकी सुरक्षा हो। तो इससे घूमते फिरते बात इस पे आ गई कि हाँ ठीक है, हमने तो कुछ दस्तावेज जब्त ही नहीं किए, और ये रिकॉर्ड हो गया। जब ये रिकॉर्ड हो गया तो अब अगर ईडी ने कोई दस्तावेज जब्त किए होंगे तो वो कह नहीं सकता है कि हमारे पास है या हमें छापे में मिला था, क्योंकि उसने कहा कि हमने कुछ नहीं। लेकिन
जो इसमें कह रहे हैं कि हमने कुछ जब्त ही नहीं किया, तो छापा मारने गए थे क्या करने, और छापा किस लिए मारा था? और अगर ममता बनर्जी ने जो फाइल ले आई उतने ही वहां था और उसके अलावा कुछ था ही नहीं, तो इनकी सूचना क्या थी? ममता बनर्जी तो कह रही है कि वो फाइल हमारी पार्टी का है, और ये कह रहे हैं कि हमने कुछ जब्त ही नहीं किया। तो अगर उतना ही था तो जाहिर है इनकी सूचना गलत थी, तो छापा मारने क्यों गए थे? और छापा 1-2 जगह नहीं 10 जगह मारा था। ममता बनर्जी तो 1 या 2 जगह से फाइल ले आई, बाकी जगह क्या मिला आपको? तो आप क्या ढूंढने गए थे, आपके पास क्या सबूत था और आपको क्या मिला? सबके साथ आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वहां से हमने कुछ जब्त ही नहीं किया। जब कुछ जब्त ही नहीं किया तो सरकारी काम के कैसा बाधा हुआ? या आप सरकारी काम करने क्या गए थे जब वहां को कुछ जब्त ही नहीं करना था? और अगर ममता बनर्जी सब ले गई तो इस बात की जांच हो सकती है कि ममता बनर्जी कौन सी फाइल ले गई है, उसमें क्या था वगैरह वगैरह, और उसका घोटाले से कितना संबंध था। जाहिर है कि ईडी ने जो कहा कि घोटाले के बहाने वहां छापा मारा, और उसका जो मकसद था वो वही था कि ममता बनर्जी जो फाइल ले गई पार्टी वाला या पार्टी के मतलब वो वाली फाइल जो है वही इनको जब्त करनी थी, या वही चाहिए थी, या उसी की कॉपी करनी थी, या उसी को उठाना था। अगर वो ममता बनर्जी ने उठा ली वो फाइलें तो इनको और कुछ वहां चाहिए नहीं था, इसलिए ये वहां से बैरन चले हैं, या वहां उन्होंने कुछ जब्त नहीं किया और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया। तो साफ है कि ये वही लेने गए। तो ममता बनर्जी जो एलेज कर रही है कि ये लोग हमारी फाइल लेने आए थे, वो तो प्राइमा फेसी प्रूव हो जाता है कि ये उसी के लिए गए थे। और प्राइमा फेसी ये अगर प्रूव हो जाता है तो ये भी प्रूफ होता है कि ये बिना इसके सरकारी काम के बीजेपी का काम करने या तृणमूल का नुकसान पहुंचाने के लिए ईडी ने वहां छापा मारा था। दोनों गलत है और दोनों भयंकर रूप से गलत है। अब अदालत में इस पे सजा हो नहीं, कार्रवाई हो नहीं, वो सब बाद की बात है। लेकिन असली बात ये है कि इन लोगों ने जो सोचा था, बीजेपी या ईडी या भारत सरकार ने, वो वहां चला नहीं। और जिस ढंग से केस हुआ या मामला हुआ उसमें ईडी को ये स्वीकार करना पड़ा कि हमने कुछ जब्त नहीं किया है। और अगर आपने कुछ जब्त नहीं किया तो आप छापा मारने बेकार गए थे, या आपके पास छापा मारने का पर्याप्त आधार नहीं था। इससे इस आरोप को दम मिलता है कि ये उसी के लिए गए थे कि कैसे तृणमूल का डाटा चुराया जाए या तृणमूल से संबंधित जानकारी, रणनीति चुराई जाए। तो ये साबित हो गया। अब मामला जो है सो सुप्रीम कोर्ट में है। तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट में ये क्या दलील देते हैं। ईडी की दलील ये भी है या शिकायत ये भी है या मामला ये भी है कि ममता बनर्जी ने काम नहीं किया, और चूंकि पूरा पश्चिम बंगाल प्रशासन, चीफ सेक्रेटरी, पुलिस चीफ, सब लोग उनके साथ थे, इसलिए ईडी को बंगाल में न्याय नहीं मिलेगा। और ईडी को बंगाल में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो सीबीआई से जांच कराई जाए। और ये बीजेपी की पुरानी रणनीति है कि सीबीआई से जांच करा लो और सीबीआई को लगा दो, ताकि वहां की पुलिस जो है कम उसका अधिकार उसकी ना चले। तो इस लिहाज से अब सीबीआई को अधिकार दिलाने के लिए ईडी को कहना पड़ेगा कि ममता बनर्जी ने जबरदस्ती की। जबरदस्ती क्या की? क्योंकि आप उनके घर में जबरन घुस गए थे, यही ना। अगर जबरन आप उनके घर में घुस गए थे तो ममता बनर्जी ने गलत क्या किया? और अगर ममता बनर्जी ने कुछ गलत नहीं किया तो सीबीआई किस बात की जांच करेगी, वगैरह वगैरह। तो ये सब मामला जो है दिलचस्प इसमें फंस गया है, और देखना है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट में कल क्या बोलते हैं और क्या होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने अभी बताया कि आईपैक की तरफ से कोई नहीं था, तो आईपैक पे छापा पड़ा, तो आईपैक की तरफ से किसी को होना भी नहीं चाहिए था। जो छापा पड़ता है तो छापा पड़ता है, वो तो आरोपी दोषी है, तो उसमें तो किसी को होना नहीं होता है। तो आईपैक पे जो छापा पड़ा था, अब मेरे यहाँ छापा पड़ जाए तो मेरे यहाँ से क्या उठा के ले जाएगा, क्या नहीं ले जाएगा, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी कोई चलती नहीं। और मेरी तो हमेशा शिकायत रहेगी कि भाई मेरे यहाँ छापा क्यों पड़ा। लेकिन वो कह रहे हैं भैया आप आरोपी हो, आप दोषी हो, आपके यहाँ जांच करें, तो जांच करें, छापा तो सरकारी कार्रवाई है। तो उसमें तो आईपैक को कुछ कहना ही नहीं था, मामला तो आईपैक का था ही नहीं। यही तो शुरू से ममता बनर्जी कह रहे हैं कि आईपैक पे छापा आईपैक के लिए नहीं, तृणमूल के लिए पड़ा था। और ये भी प्रूव हो रहा है, क्योंकि आईपैक जाता तो ये हो जाता कि आईपैक का भी कुछ उसमें मामला था। आईपैक का कोई मामला नहीं, भैया हमने घोटाला किया है या आप आरोप लगा रहे हैं तो आप देखो जो है सो खुला है, सामने है, ले जाओ जो ले जाना है। लेकिन उसमें ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं, जो मेरा वाला है वो मैं ले जाऊंगी, वो आप किस लिए ले जाएंगे, उसका घोटाले से क्या मतलब। और ये ईडी नहीं साबित कर पाया, या ईडी ने ये दलील नहीं दी कि उसका भी संबंध हो सकता है, हमें वो भी चाहिए था, हम उसके लिए भी आए थे। अगर ईडी ये कहता, ये दलील देता, तो मुझे लगता कि शायद इन लोगों ने मामले को संभाल लिया। लेकिन ईडी ने इस तरह की दलील नहीं दी
क्योंकि ये कहा नहीं गया होगा या इन लोगों ने सोचा नहीं होगा। हालांकि अब राजू साहब थे वहां, तो अब वो नंबर 2 ही हैं देश में कानून के, सरकार के, तो उन्होंने नहीं कहा तो नहीं कहा, कुछ कारण होगा जो भी हो, लेकिन नहीं कहा तो इससे ये मामला नहीं बनता है कि इनकी सरकारी कार्रवाई सही थी या जायज थी या जरूरी थी, और यही असली मुद्दा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये क्या दलील देंगे ये देखना दिलचस्प होगा, और सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होता है वो। सुप्रीम कोर्ट में अगर यही फैसला हो जाए कि हाँ सीबीआई इंक्वायरी हो, ममता बनर्जी ने सब गलत किया, तो भी बीजेपी की पावर है, बीजेपी पावर का मिसयूज कर रही है, वो बाय एंड लार्ज प्रूव हो जाएगा, और ममता बनर्जी के समर्थक मानेंगे कि बीजेपी ममता बनर्जी को तंग कर रही है। और अगर नहीं प्रूव होता है तो बीजेपी को जो धुलाई होनी है हो रही है, हो गई। तो दोनों स्थिति में फायदा मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को ही होगा, और बीजेपी या सरकार या ईडी ने बीजेपी के लिए जो किया है उसकी बुरी तरह पोल खुल गई। और ईडी की जो आज दलीलें थी, जो बहस था, जो जबरदस्ती थी, जो जिद थी, या जो बोलने का तर्के पेश करने का तरीका था, या उस पर जो झुंझलाहट या परेशानी थी, वो सबसे लग रहा था कि असल में वो केंद्र सरकार का दबाव है कोर्ट पर। जाहिर है आम आदमी वो सब नहीं कर सकता है, आम आदमी कर भी नहीं सकता है, लेकिन सरकार कर सकती है या सरकारी वकील कर सकते हैं। वो वहां दिखाई दे रहा था कि सरकारी दबाव था। अब सरकारी दबाव को लोग ये दबाया तो नहीं जाएगा, किसी को झापड़ तो नहीं मारा जाएगा, लेकिन आप एक चीज को बार बार कहेंगे, ऐसी चीज कहेंगे जो नहीं, जैसे उसमें कहा गया कि ईडी के पावर, ईडी के पावर, ईडी के पावर का मतलब ही नहीं, ईडी छापा मार सकती, छापा मारी, वही तो वो कह रहे हैं कि गलत छापा मारा है, तो उसमें ईडी के पावर की मतलब ही नहीं है। ये सरकारी तरफ लेकिन सर 50 बीएलओज का इस्तीफा हो गया, 4000 एसआईआर के 7-7 फार्म पकड़े गए। हाँ, वो तो सब अति है, और वो तो दिखाई दे रहा है कि बिहार माने बंगाल में चुनाव के लिए तैयारियां क्या हैं, और यही बिहार में भी हुआ था। बिहार में भी यहाँ तो भी खाली फॉर्म मिले हैं। बिहार में लोगों का नाम काटने के लिए एप्लीकेशन वगैरह सब दिया गया था, जिसपे किसी का साइन था, दस्तखत था, ऑफिस था, सबका डिटेल था, और बीजेपी ने कह दिया कि इस नाम का तो कोई आदमी ही हमारे यहाँ नहीं है, उसकी जांच नहीं हुई। ये बिहार में भी हुआ था। तो बिहार में जो हुआ उसकी ठीक से जांच नहीं हुई, उसको ठीक से काउंटर नहीं किया गया, और चूंकि बंगाल में ये सब ज्यादा है, और वहाँ कार्यकर्ता जो है ज्यादा कट्टर हैं, या अपनी पार्टी के लिए मरने मारने पर उतारू रहते हैं, ये बीजेपी का पुराना आरोप भी है। पिछली बार भी जांच वाच हुई थी, सीबीआई में हिंसा विंसा हो ही जाती है बंगाल में, तो उस लिहाज से ये लोग कर नहीं पा रहे हैं। वरना 4000 फॉर्म लेकर के नाम कटवाना तो मतलब अति है। एक आदमी कोई क्यों गाड़ी में 4000 फॉर्म लेकर घूम रहा है, और जिसको जरूरत है वो चुनाव आयोग, और वो चुनाव आयोग का आदमी नहीं है, और चुनाव आयोग का आदमी होता तो वो सिर्फ फॉर्म 7 लेके क्यों घूमेगा जिसमें नाम काटना है, बाकी भी तो फॉर्म रखेगा, क्योंकि उसको तो सब तरह के लोग मिलेंगे। तो ये अति है। और ये व्हाट्सएप पे आदेश या रोज बदलने वाला मामला नोटबंदी से चल रहा है। ये बीजेपी की सरकार की कार्यशैली है कि ये पहले से प्लान नहीं करते, जो करना है कर दो, जब जैसे जरूरत होगी वैसे बदलते जाओ। और नोटबंदी में याद होगा रोज आदेश बदल जाते थे, वैसे ही अभी भी बदल रहा है। उसका 2 कारण है, एक तो आपके पास तैयारी नहीं है पूरी, और दूसरा ये कि अगर आप आदेश जारी करेंगे लिखित तो उसको चैलेंज किया जा सकेगा। व्हाट्सएप के आदेश को तो चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है, और काम करने वालों को दिक्कत होती है। तो इसीलिए उन लोगों ने इस्तीफा दिया है, 50 लोगों ने इस्तीफा दिया है। ये 50 बीएलओ ने मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का ब्लॉक में के ये लोग हैं, और एक साथ अपने इन लोगों ने 50 अपने ईआरओ को इस्तीफा दे दिया है। तो बहुत बड़ी बात है। और वैसे ही वो फॉर्म 7 लगभग 4000 प्रतियां एक गाड़ी में बरामद हुई, और वो सब भाग गए। तो चुनाव आयोग के आदमी होते तो भागते क्यों, और चुनाव आयोग का होता तो उसमें सारे फॉर्म होते, भले सब बराबर नहीं होते, अनुपातिक जो जैसा जिसकी जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से ज्यादा कम हो सकता था, लेकिन सिर्फ एक फॉर्म होने का मतलब है कि वो गड़बड़ था। और इस लेवल पे गड़बड़ी की तैयारी है कि आप 4000 फॉर्म, एक आदमी निकल गया या कुछ लोग हैं जो 4000 फॉर्म भर के जमा कर देंगे और 4000 लोगों का नाम कट जाएगा। ये एसआईआर के अलावा हो रहा है। एसआईआर में जो नाम कटे हैं लाखों तो अलग है ही है, और उसमें अमर्त्य सेन तक को बुला लिया गया है कि आइए अपना वो बताइए, और उसमें भी सब दिलचस्प मामले हैं। तो बहुत बुरा हाल है। और सरकार जो रोज जबरदस्ती, हर जगह जबरदस्ती कर रही है, हर जगह कायदे कानून की उपेक्षा हो रही है, और हर जगह जो सरकारी तंत्र है वो बीजेपी के समर्थन में काम कर रहा है, वो सब अब दिखाई देने लगा है और ज्यादा हो गया है। ये बहुत चिंता की बात है। या क्या बोलते हैं, अब ये सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट को, अदालतों को देखने की बात है
कि अदालत में अगर इतना दबाव है सरकार का तो कोई काम कैसे करेगा, विपक्ष कैसे काम कर पाएगा, या विपक्ष को चुनाव हराने के लिए सरकार इस लेवल पे लग जाएगी कि उसके खिलाफ छापा, उसके खिलाफ आरोप, और उसके खिलाफ फिर कोर्ट में आरोप, और फिर उसके बाद मुकर जाना। मुकर ही जाना है लगभग, मैंने मुकरे नहीं लेकिन लगभग मुकर ही जाना है। पहले कहा गया कि उन्होंने काम में बाधा डाली, और काम में बाधा डालने वाले मामले पे जोर देती तो वो तुरंत कहती कि आप छापा कैसे डालने आए, आपका छापा कैसे अधिकृत है, तो इन्होंने कह दिया कि हमने तो कोई फाइल ही नहीं उठाई। अब ये कह के मुझे लगता है कि ये लोग बुरी तरह फंसे हैं। अब देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं, क्या करते हैं और क्या होता है। और अदालत का आदेश ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जरूरत होगी तो ईडी वहां फिर से मुकदमा दायर कर सकते है। उसके लिए शायद 2 हफ्ते का समय है या कुछ इस तरह का, तो वो तो 2 हफ्ते बाद समझ में आएगा। लेकिन अगर मतलब जो भी हो, फायदा स्थितियां ऐसी बन गई है कि जो भी हो, फायदा तृणमूल को होना है या ममता बनर्जी को होना है। बीजेपी जो फायदा खोज रही थी वो गया, उसकी कोई उम्मीद नहीं है, कोई संभावना नहीं है। ये सबसे दिलचस्प स्थिति है कि ममता बनर्जी की राजनीति या ममता बनर्जी की राजनीतिक क्या बोलते हैं सतर्कता के कारण बीजेपी अपनी योजना में कामयाब नहीं हो पाई, जबकि उसके पास सब कुछ है, ईडी से लेके सीआईडी से लेके कोर्ट पर दबाव डालने वाले लोग तक, और कोर्ट पे दबाव डालना दिखाई दे रहा है। मतलब आप मान रहे हैं कि वो जो करना चाहती थी वो नहीं हो पा रहा है, विपरीत परिणाम आ रहे हैं। मतलब सब कुछ फंसता ही नजर आ रहा है, रोज फंसता चला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, प्रतीक्षा करेंगे। हाँ, अगर बंगाल और तमिलनाडु में एक बार फिर भाजपा अपने पांव नहीं गड़ा पाई तो भाजपा के पांव उखड़ने शुरू हो जाएंगे। और अगर यहाँ पांव गड़ा लिए तो फिर आप भूल जाइए क्या 49 क्या 99, जब तक वो चाहेंगे तब तक शासन करेंगे। और इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार और आभार।